प्रॉब्लम नंबर 1 to 37 हमें क्या करना है, सबको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है आप 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये निकालना है। एंड इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया कि जिसको भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको शुरुआत में आई करके लिख लो। रीजन बीइंग नेचुरल फ्लो कई बार आपका ब्रेक होगा, जब आप प्रॉब्लम को कंटिन्यू करोगे तो देयरफॉर आई इक्वल टू दोबारा फिर रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, राइट? लेकिन आइडिया इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंटायर डिनोमिनेटर को हमने क्या ले लिया, टी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और dx इक्वल टू dt। तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। देयरफॉर आई इक्वल टू 2x dx तो क्या हो गया, dt, और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी दिया है, और 1 अपॉन टी, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आंसर इज लॉग टी। मॉड लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो इट इज अप टू यू। ओके, लॉग व्हाट इज टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो मॉड अगर लगा भी दिया तो मॉड उतना रिलीवेंट लग नहीं रहा है, तो आप विदाउट मॉड भी लिख सकते हो। अगर रिलीवेंट नहीं लग रहा है तो लगा हुआ मॉड अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने बताया था, कभी मॉड लगा हुआ दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। तो इट इज सब्जेक्टिव। अगर कॉन्टेक्स्ट देख के ही क्लियर हो रहा है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, और लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गई। सेकेंड प्रॉब्लम, आई इक्वल टू इंटीग्रल log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। log x को अगर हम t लेंगे तो क्या होगा, log x इक्वल टू t लिया, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, देयरफॉर i इक्वल टू log x को t बोला है, t स्क्वायर एंड 1 अपॉन x dx, ये पूरा हो गया है आपका dt, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है t पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीन t पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू वापस रख दो, log x पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम हो गई। चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है। पहले मैंने काम किया, नीचे से एक्स कॉमन ले लिया। अब अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लूं तो 1 अपॉन एक्स टी एक्स क्या हो जाएगा, टी। तो ये 1 अपॉन टी बचेगा। पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स टी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टी एक्स डी टी हो गया, और 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को आपने टी बोला था। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉग टी प्लस पी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो लॉग 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहां पे मेरे ख्याल से मॉड लगाना अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉग एक्स का रेंज क्या होता है, आर होता है, तो निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन दिस थिंग इज डिफाइंड ओनली व्हेन 1 प्लस लॉग एक्स इज पॉजिटिव। अगर आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं है तो यू कैन ड्रॉप मॉड, अदरवाइज लगाते रहो, या तब भी कंफ्यूज हो तो हमेशा लगाते। फोर्थ प्रॉब्लम, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, मीन साइन एक्स टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू, तो साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे माइनस टी टी लिख दोगे, माइनस को बाहर निकाल लो, ये कितना बचा, साइन टी। एंड साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स कॉस टी प्लस सी, और मत भूलना टी की वैल्यू वापस पुट करना, कॉस ऑफ एक्स प्लस सी।
आंसर अगर वेरीफाई करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये मिल जाएगा कॉस का डेरिवेटिव। चेन रूल से करोगे डिफरेंशिएट, तो पहले तो इस कॉस को डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को करोगे माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यही आपको मिल जाएगा। फिफ्थ प्रॉब्लम आपकी, या तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले लो, और या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी को टी ले लो, इधर विल वर्क। साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिया तो क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करो जरा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, ठीक है, एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 ए टी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को तो हमने टी बोल दिया है, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स कितना आया था, 1 ए टी टी। एज कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ गया, टी डी टी बचा, एंड टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। प्रॉब्लम 6 में क्या करेंगे बताओ जरा, ए एक्स प्लस बी, इस पूरे को क्या ले लोगे, टी। डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, मीन्स डी एक्स इक्वल टू 1 ए डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो गया, रूट टी इंटू 1 ए डी टी। 1 ए तो कांस्टेंट है, एंड रूट टी का मतलब क्या हुआ, टी पावर 1/2 डी टी, और ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्मूला। क्या आंसर हो जाएगा, टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, जितना भी आ जाए, बाद में टी की वैल्यू। ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। x प्लस 2 को t ले लो, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। i इक्वल टू, अब यहाँ पे x नहीं दिखना चाहिए, अब केवल t रहना चाहिए, तो पहले वाले x को क्या लिखें, t माइनस 2, तो t माइनस 2, और ये हो गया रूट टी dt। इसको मल्टीप्लाई कर दो, रूट टी का मतलब टी पावर 1/2, ये टी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा टी पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स टी पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी पावर 1/2, और ये इंटीग्रेशन टी पावर 3/2 डी टी माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 1/2 डी टी। लगा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स ना हो कि केवल टी, ठीक है। आई थिंक आगे का छोड़ दूं, प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, आपके लिए होमवर्क है। आइडिया इज, रूट के अंदर जो है 1 प्लस 2x², इसको आप टी लोगे, डिफरेंशिएट करो, 4x tx इक्वल टू डी टी, मीन्स x tx इक्वल टू 1/4 dt। तो ये कितना हो जाएगा, x tx तो हो गया 1/4 dt, और ये रह गया आपका रूट टी, तो 1/4 रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन टी पावर 3/2 अपॉन 3/2। प्रॉब्लम नंबर 9, तो ज्यादा कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, इंटू रूट x² प्लस x प्लस 1 tx। अब जब आप x² प्लस x प्लस 1 को t लोगे, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो दिस थिंग, इतना, ये तो dt बन गया, तो आपका i रह जाएगा 2 रूट t, और रूट t का इंटीग्रेशन t पावर 3/2 अपॉन 3/2, और बाद में t की वैल्यू वापस रख देनी है। 10th थोड़ी सी ट्रिकी, इसको नोट कर लो। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में रूट x कॉमन ले लिया, तो पहला वाला x क्या रह जाएगा, x का मतलब रूट x इंटू रूट x, तो ये रह जाएगा रूट x माइनस dx, ठीक है। यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, रूट x माइनस 1 को t ले लिया, तो 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। अब अपनी प्रॉब्लम देखो, आई थिंक 1/रूट x dx की वैल्यू हमें चाहिए, 1/रूट x dx क्या हो जाएगा, 2 dt। देयरफॉर आई आपका क्या रह जाएगा, 1/रूट x dx तो हो जाएगा 2 dt, और ये है आपका 1/रूट x माइनस 1 को t बोल दिया है, तो 1/t।
तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/t dt। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रल log x होता है। 1/t का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू t क्या हो गया, log t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू वापस पुट कर दो, 2 log t का मतलब √x - 1 प्लस, आई थिंक 11th वुड बी इजी, x + 4 = t ले लोगे तो क्या हो जाएगा, dx = dt हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा x का मतलब t - 4। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे x नहीं दिखना चाहिए, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा, √t dt। और अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा t/√t कितना बचा, √t - 4/√t। √t का मतलब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो t⁻⁻1/2। और देखिए जी इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तो पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻1/2 dt -4 t⁻⁻1/2 dt। और अब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, इंटीग्रल ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1/n+1। कांस्टेंट अक्सर छूट जाता है तो याद रखना। प्रॉब्लम नंबर 12, तो वैसे तो देख के ही लग रहा होगा x⁻3 - 1 को क्या ले लोगे, तो डिफरेंशिएट करो जरा, 3x² dx = क्या हो जाएगा, dt मीन्स x² dx = 1/3 dt। अब जरा देखना, अभी मैं t की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं इसको। x⁻5 को x⁻3 × x⁻2 लिखा, क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि x² dx हो जाएगा 1/3 dt, x⁻3 की वैल्यू में लिख दूंगा t+1 और ये तो है ही t, तो ये रह जाएगा आपका x³ - 1 कितना हो गया, t पावर 1/3, x³ कितना हो जाएगा, t+1 एंड x² dx कितना आया, 1/3 dt। तो 1/3 को बाहर निकाल लो, t⁻1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, t⁻1/3 × t⁻1, तो 1 + 1/3 4/3, t⁻4/3 प्लस t⁻1/3 dt। और अब तो ये जी है, इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, और वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला। 13 में क्या लग रहा है, 2 + 3x³, इसको क्या ले लोगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, 9x² dx = dt मीन्स x² dx = क्या हो जाएगा, dt/9, तो ये रह जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1/t³, तो 1/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t³ dt मीन इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ मीन्स t⁻³ + 1/−3+1। तो बाद में t की वैल्यू जरूर रख देना वापस। 14th इज इजी, क्या करोगे, log x को t ले लोगे और जैसे ही log x को t लोगे 1/x dx आपका dt हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/t⁻n मीन्स t⁻−m, t⁻−m का इंटीग्रल t⁻−m + 1/−m+1 प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू वापस रख देना। चले 15th पे, इसमें डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 9 - 4x², इसको t ले लोगे तो x dx आपका जो है वो dt में चला जाएगा, है ना। आई थिंक इजी प्रॉब्लम है, हो जाएगी। 16th प्रॉब्लम, 2x + 3 को t ले लो तो x dx = 1/2 dt हो जाएगा और ये इंटीग्रल रह जाएगा 1/2 e⁻t dt मीन्स 1/2 e⁻t प्लस कांस्टेंट, e⁻t का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, e⁻t। 17th प्रॉब्लम, x² को t ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx = dt, x dx = 1/2 dt, तो ये आपका रह जाएगा x dx हो गया 1/2 को बाहर निकाल लिया dt और ये हो जाएगा 1/e⁻t, ऊपर ले आओ e⁻−t, और e⁻−t का इंटीग्रल क्या होता है, इस फ्रैक्शन से बता दो, -e⁻−t प्लस c और t की वैल्यू वापस रख देना। प्रॉब्लम नंबर 18 एग्जाम में पूछ ली जाती है एंड इट इज इजी प्रॉब्लम। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² dx = dt, तो ये आपका इंटीग्रल जो है ये क्या रह जाएगा,
ई पावर टी डी टी, इंटीग्रेट कर दो ई पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो ई पावर tan इनवर्स एक्स प्लस, डिफरेंशिएट करके देख लो आपको ये मिल रहा है कि नहीं, चेन रूल से पहले ई पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई पावर समथिंग और फिर tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखवा जी 19th इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी पार्ट क्या है, न्यूमरेटर से ई पावर एक्स कॉमन लो, क्या बचा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर से भी ई पावर एक्स कॉमन लो तो क्या बचा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। अब इसका डेरिवेटिव देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इसको टी ले लोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये 1/t dt हो जाएगा, तो log t इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस t। अब आपको दिख रहा है इसको t लिया, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो इसका डेरिवेटिव है, राइट। तो यहाँ से भी आपको इतनी प्रॉब्लम करने के बाद एक छोटा सा आइडिया मिलने लगा होगा कि यूजुअली हम t किसको लेते हैं, या तो डिनोमिनेटर में किसी एक्सप्रेशन को या फिर न्यूमरेटर की किसी एक्सप्रेशन को, सो दैट प्रॉब्लम आपकी सिंप्लीफाई होके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो 20th में आपको क्या लेना है, इसको आप टी लोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन बताना 2 इंटू ई पावर 2x माइनस 2 इंटू ई पावर माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी, 2 कॉमन ले लो, बचा आपका ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt, वो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली फिर कितना रह जाएगा, तो 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t dt 1/2 log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t की वैल्यू वापस रख देनी। 21st प्रॉब्लम, और 21st करने से पहले आप ये याद रखो, बहुत यूज होगा, हाउ विल यू इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान लो, ठीक है, क्योंकि आगे भी कई बार आएगा। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन वहीं पे क्लू मिल गई हमें, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, और आपको पता है कि sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, ये हो गया आपका tan x और ये हो गया आपका माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आई थिंक अब 21st हो जाएगी आपकी, 2x माइनस 3 को t ले लो फिर सॉल्व कर लेना। 2x माइनस 3 को t लेने का फायदा ये है कि x dx इक्वल टू 1/2 dt, तो ये 1/2 tan स्क्वायर t बचेगा, तो 1/2 tan t माइनस t प्लस c आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू वापस। ओके, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को t ले लोगे, है ना, तो ये इजी प्रॉब्लम है, इजीली हो जाएगी, छोड़ दो। 23rd में क्या करोगे, sin इनवर्स x को t लोगे, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल इंटीग्रेशन t dt, इंटीग्रेट कर दो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट t की वैल्यू वापस पुट कर दो, ठीक है, इजी प्रॉब्लम थी। 24th प्रॉब्लम है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो, लेना चाहो ले लो, नहीं तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब ये जो डिनोमिनेटर भी जो लिखा हुआ है 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको t ले लो, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना जरा, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, और ये आपका न्यूमरेटर में था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/t dt, तो 1/2 log t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर देना, इजी लग रहा है इंटीग्रेशन, वेरी। 25th, तो पहले एक काम करो, 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो sec स्क्वायर एक्स, इस एंटायर 1 माइनस 10x इसको t ले लो, डिफरेंशिएट करना जरा, तो माइनस 10x का डेरिवेटिव
sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका आ गया माइनस डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, माइनस को बाहर निकाल लिया और ये कितना बचा 1/t², टी पावर -2। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रल हो गया -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर लो, टी की वैल्यू वापस रख दो। 26 √x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो 1/2 √x dx इक्वल टू dt मीन्स 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। तो ये प्रॉब्लम क्या रह जाएगी फिर, cos t 1/√x dx कितना है 2 dt। तो 2 cos t 2 sin t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू वापस रख दो 2 sin √x प्लस ये आपका फाइनल। 27th प्रॉब्लम, √sin 2x cos 2x, क्या लोगे टी sin 2x, तो cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, cos 2x dx हो गया 1/2 dt। तो ये रह जाएगा √t इंटू 1/2 dt। तो 1/2 √t का मतलब t पावर 1/2, वेरी गुड। 28 किसको t लोगे 1 + sin x, तो ऊपर का cos x dx dt में चला जाएगा, तो 1/√t बचेगा और 1/√t का मतलब t पावर -1/2 इंटीग्रेशन t पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1। 29th प्रॉब्लम, log sin x को t ले लोगे, क्यों, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे log का डेरिवेटिव 1/sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt। तो cot x dx आपका जो है ये dt बन जाएगा, तो ये रह जाएगा ओनली इंटीग्रल t dt। इंटीग्रेट कर दो t पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू वापस पुट कर दो। प्रॉब्लम नंबर 30, 1 + cos x को t ले लो, डिफरेंशिएट करो -sin x, तो sin x dx कितना हो गया -dt। तो ये प्रॉब्लम क्या रह जाएगी फिर -1/t dt मीन -log t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू वापस रख दो। 31 1 + cos x को t ले लो, आई थिंक इजी प्रॉब्लम है। और 32nd जो है ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, इनको नोट कर लो। 32 और 33 ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं ट्रिकी प्रॉब्लम से, ठीक है, इनको गौर से देखना। i इक्वल टू 1/1 + cot x dx, किसी को भी t रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा अभी, तो पहला एक काम करो, cot को पहले cos साइन में चेंज कर लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो 1/1 + cot का मतलब हो गया cos x अपॉन sin x, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ये बचेगा ये। तो ये आपका हो गया i इक्वल टू sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब ध्यान देना, यहां तक तो कुछ नहीं था, हम इसको t लेंगे, पहले से बता रहा हूं, अभी इमीडिएटली नहीं ले रहा हूं क्योंकि न्यूमरेटर में मैं कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में क्या था sin x प्लस cos x, तो न्यूमरेटर में मैंने sin x प्लस cos x लिखा एंड sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x लिख दिया। अब जरा देखना मेरे पास था क्या न्यूमरेटर में, ओनली sin x, तो ओनली sin x का मतलब बीच में लगा दो माइनस। अब कितना दिख रहा है न्यूमरेटर 2 sin x हो जाएगा, हमारे पास है क्या केवल sin x है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, 1 का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे sin x प्लस cos x को t लोगे सेकेंड इंटीग्रल में, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा, तो ये 1/t रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 dx माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये वाला इंटीग्रल में पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूं, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस, इसको t लोगे
इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये 1/t बचा, और इंटीग्रेट कर दोगे तो log t हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब वापस आते हैं कि इसको लिखना कैसे है। ओके, तो आइडिया इज डिनोमिनेटर में आपको जो भी दिख रहा है, न्यूमरेटर में एक बार तो ये लिख दो और एक बार इसका डेरिवेटिव लिख दो, फिर देख लो बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना। ऐसा करने से ये हुआ कि ये डिवाइड होके 1 हो गया, आई कैन इंटीग्रेट। और दूसरा टर्म जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो डिनोमिनेटर को मैं टी लूंगा, न्यूमरेटर वाला टर्म आपका डीएक्स पे चला जाएगा और ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो रूल, इट इज जस्ट आप 4 स्टेप आगे देख रहे हो। 33rd, तो पहले तो वही हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब जिस तरीके से मैंने बताया, पहले यही लिख लो और फिर इसका डेरिवेटिव लिख लो। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देख लो बीच में प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो बीच में माइनस लगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। हमारे पास है कितने कॉस एक्स, केवल एक है। अब बताओ इज इट मेकिंग सेंस नाउ? 32nd में भी एग्जैक्टली यही किया था। अब अलग अलग डिवाइड कर दोगे एंड इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, अलग अलग डिवाइड कर दो, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको टी लोगे, इसका डेरिवेटिव यू पर लिखा हुआ है, ये पूरा टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, आई गेस 1/2, ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा log t, और t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे तो cos x माइनस sin x। ठीक है, देख लेना एक बार, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब समझ में आ गया 32nd एंड 33rd। सिंपल ट्रिक क्या है, डिनोमिनेटर को एक बार सीधा लिख लो और एक बार उसका डेरिवेटिव लिख लो, फिर देख लो बीच में प्लस लगाना है या माइनस, सो दैट ये एडजस्ट होके वापस ओरिजिनल इंटीग्रल बन जाए। 34th प्रॉब्लम इजी है, बट जिस तरीके से लिखी हुई है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो मैं 10x को टच नहीं कर रहा हूं, तो 1/cos x का मतलब क्या हो गया, sec x, और ये नीचे आपका था sin x, है ना, तो cos x से डिवाइड कर दिया एंड cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 10x, तो √10x अपॉन 10x, और ये क्या हो गया sec स्क्वायर x। अब ये हो गया कैंसिल होके sec स्क्वायर x अपॉन √10x। अब 10x को t ले लो, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया dt। तो ये प्रॉब्लम आपकी फिर क्या रह गई, dt इंटू 1/√t, और 1/√t को इंटीग्रेट करना आता है आपको। 1/√t का मतलब t पावर माइनस 1/2, यस एंड t की वैल्यू वापस रख देनी है। ठीक है, तो आई गेस समझ में आ गया होगा ये। 35th में क्या करोगे, 1 प्लस log x को t ले लोगे, आई थिंक इजीली हो जाएगी। 36th में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, पहले x से डिवाइड कर दो, तो ये आपको दिखेगा 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस log x होल स्क्वायर dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है x प्लस log x का, तो x प्लस log x को आप t ले लोगे। 37th प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं, tan इनवर्स x पावर 4, इस पूरे को t ले लोगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इजीली हो जाएगी 37th आपकी। 38 प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर को t ले लो, यहाँ तो और कुछ करने का है ही नहीं, है ना, x पावर 10 प्लस 10 पावर x। क्यों, x पावर 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, और 10 पावर x का डेरिवेटिव 10 पावर x log 10 dx इक्वल टू dt, और ये आपका पूरा का पूरा आई गेस न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 dx इक्वल टू dt, तो 1/t बचेगा। 39th प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी है, न्यूमरेटर में जो 1 है
इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कितना बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। पहले टर्म का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x एंड कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। कौन सा 39 का आंसर आया, ये आया बी।